हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन, मौसम अपडेट और ट्रेनों से जुड़ी हर पल की खबरों के साथ सरकार का बड़ा ऐलान। तंबाकू बिक्री और पब्लिक प्लेस में थूकने पर देश भर में लग सकता है प्रतिबंध। सरकार ने जारी किया ये बड़ा आदेश। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। तो वही आज की बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन को देने वाले है ये बड़ा झटका। जी हाँ, इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वही एक और बड़ी खबर में वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ की तीसरी किससे किया किसान और पशुपालन के लिए बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इस वीडियो में आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिना बगैर ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर के चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 81,900 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर यह कि 27,900 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 2,600 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, चीन को भारत की मदद से अमेरिका देगा बड़ा झटका, कर देगा पूरी तरह बर्बाद। जी हाँ, पूरे विश्व को वायरस महामारी फैलाने वाले और घर में कैद करने वाले चीन को अब भारत और अमेरिका मिलकर सबक सिखाएंगे। बता दें कि अमेरिका ने चीन की सरकार को कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण बनने वाले उसके झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध और व्यापार बढ़ाना इस योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सुझाव में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध मजबूत करना है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि इस कार्य योजना शुरू करने और वित्त पोषण के लिए $20 अरब के सैन्य अनुरोध को तत्काल जारी किए जाने की मांग उठाई गई है। इसमें क्षेत्रीय सहयोगी के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने और भारत, ताइवान एवं वियतनाम को उपकरणों की बिक्री बढ़ाने की भी अपील की गई है। योजना में कहा गया कि चीन से सारी उत्पादन इकाइयां वापस अमेरिका लाई जाए और धीरे धीरे आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चीन पर निर्भरता समाप्त की जाए और साथ ही इस उत्पादन इकाइयों को भारत और वियतनाम की ओर बढ़ावा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तंबाकू की बिक्री और पब्लिक प्लेस में थूकने पर देश भर में लग सकता है बैन। सरकार ने जारी किया ये आदेश। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण देश भर में तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से इस पर बैन लगाने की अपील की है। उन्होंने इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी बैन लगाने की अपील की है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह अपील कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को देखते हुए बताई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस बारे में सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। हर्षवर्धन ने कहा कि तंबाकू खाने वाले में सार्वजनिक स्थान पर थूकने की आदत होती है, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर इससे कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि धूम्रपान करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे स्थान जहां ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां धूम्रपान करने से कोविड का खतरा भी रहता है। बता दें कि 11 मई को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि तंबाकू का इस्तेमाल पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की इस अपील को भी जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाकर न सिर्फ स्वस्थ भारत बल्कि स्वस्थ भारत का लक्ष्य हासिल करने भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कोरोना संकट के बीच जुलाई में भारत को मिलेंगे राफेल विमान, अंबाला एयरबेस पर होंगे तैनात। जी हाँ, अब हर बार युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान और चीन की नौबत आने वाली है। बता दें कि पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ महीनों से चली आ रही तनातनी के बीच भारत की ताकत और बढ़ाने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि जुलाई के अंत में भारत को 4 राफेल विमान सौंप दिए जाएंगे। इन सभी विमानों को भारतीय सेना के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस राफेल विमानों से पाकिस्तान और चीन को अब करारा जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 4 राफेल बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इन राफेल को पहले ही भारत को सौंपने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इन्हें मिलने में थोड़ी देर हो गई थी। बता दें कि राफेल एक फ्रांसीसी कंपनी डैसोल्ट एविएशन निर्मित 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओम निरोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने में सक्षम है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों और पशुपालनों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार 12 मई को किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री ने हर दिन सिलसिलेवार ढंग से एक सेक्टर के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारियां दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी तीसरी किस्त में वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम योजनाओं और रियायतों के बारे में जानकारियां दी। प्रेस वार्ता के दौरान वित्त मंत्री
ने कहा कि कृषि आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे हर गरीब किसानों को लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि की घोषणा की थी। इसके तहत डेयरी प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और पशु चारा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश का समर्थन करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत हर गरीब पशुपालन को जोड़ा जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ हर गरीब पशुपालन को मिल सके। जी हाँ, बता दें कि वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस योजना की वजह से देश से कम 2 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अगली बड़ी खबर है, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के उस दावे की आलोचना की जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि 16 मई के बाद कोई कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं होगा। थिंक टैंक ने कहा था कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए सरकार की लॉकडाउन रणनीति ऐसा करके दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नीति आयोग में बैठे प्रतिभागियों ने फिर से ऐसा कर दिखाया है। मैं आपको उनका ग्राफ याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें सरकार की राष्ट्रीय लॉकडाउन रणनीति पर भविष्यवाणी करते हुए कल 16 मई से कोई ताजा कोविड मामले नहीं आने की बात कही गई थी। हालांकि मामलों में भी कोई कमी नहीं आई है, जबकि देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण इस रविवार को समाप्त हो रहा है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विजय माल्या केस में जीत के बाद सीबीआई की चेतावनी, जितने भी भगोड़े हैं भाग लो, हम जरूर पकड़ेंगे। जी हाँ, देश को लूटने वाले और भागे फिरते सारे भगोड़े को सीबीआई ने सख्त चेतावनी दी है। बता दें कि देश की बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपए के लेन देन में धोखाधड़ी के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन हाई कोर्ट ने विजय माल्या की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से प्रत्यार्पण के फैसले को चुनौती देने की अनुमति मांगी गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इसे अपनी बड़ी जीत बताई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यार्पण के केस में ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताते हुए सीबीआई ने आर्थिक अपराध में वांछित अपराधियों को चेतावनी दी है कि सीबीआई ने कहा कि तुम भाग सकते हो उतना भाग लो, लेकिन हम तुम्हें जरूर पकड़ेंगे। सीबीआई ने कहा कि आर्थिक अपराध के मामले में जांच का सामना करने वाले खुद को प्रक्रिया से ऊपर नहीं मान सकते हैं, वह भी केवल इसलिए कि वो देश से बाहर है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कोरोना संकट के बीच भारत को मिलेगा $1 बिलियन का पैकेज, वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए $100 करोड़ करीब 7,600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। आपको बता दें कि हफ्ते की शुरुआत में कोरोना से जंग के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 करोड़ की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गरीबों की मदद के लिए दिए गए $1 बिलियन बैंक में भारत की कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि गरीबों और कमजोर लोगों की सुरक्षा में मदद मिल सके। अगली बड़ी खबर है, मजदूरों की घर वापसी पर सीएम योगी का बड़ा प्लान, प्रदेश को देश और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस महासंकट की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे मजदूर अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं। कुछ प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा तैनात किए गए बस ट्रेन के जरिए वापस पहुंच रहे हैं, तो कुछ खुद ही पैदल या साइकिल से अपने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच रहे मजदूरों के पास काम का संकट है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में रोजगार संगम मेले की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी के माथे पर पलायन का जो कलंक लगा है उसे मिटाने का यह अवसर है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे कामगार और श्रमिक हमारी ताकत और पूंजी है। हम इनके श्रम और हुनर का हर संभव उपयोग कर उत्तर प्रदेश के देश और दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सीएम ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के माथे पर पलायन का जो कलंक है उसे सदा के लिए मिटाने का ये सर्वोत्तम अवसर है। जी हाँ, बता दें कि रोजगार मेले का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगे दीपावली का पर्व है। इसी दौरान पूरे देश में चीन से आने वाली गौरी गणेश की मूर्तियां की आवश्यकता होगी। इस बार हम स्थानीय शिल्पकारों को मौका देंगे। गोरखपुर में टीराकोटा के शिल्पकार चीन से 80 प्रतिमाएं बनाते हैं। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, देश के इन इलाकों में चक्रवाती तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। जी हाँ, मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे तटीय इलाकों में तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में एक चक्रवाती तूफान की संभावना बन रही है। इसके चलते ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। आगामी 16 मई की शाम तक चक्रवाती तूफान प्रभावी हो सकते हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने साथ ही कहा कि चक्रवात बनने की दिशा में पहले कदम के तहत निम्न दबाव वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर में बुधवार की सुबह बन गया। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में 15 मई को दबाव की ओर गहरा होने की संभावना है और ये बाद
में 16 मई को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनकर आएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।